प्रयागराज में मकर संक्रांति के मौके पर संगम पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ मेले में तकरीबन 50 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सीएम योगी 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर। देर रात सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। आज भी सीएम योगी खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। इसके अलावा सीएम आज सुबह जनता दरबार लगाकर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव को लेकर भाजपा की आज बड़ी बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ट्वीट करके लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया। बिजली की प्रस्तावित बढ़ी दरों को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने राज्य सरकार को घेरा और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते आज बिजली की कीमत बढ़ने जा रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा। आज सुबह 10:40 पर पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। देहरादून में चीड़बाग में शौर्य स्थल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर और टनकपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की शुरुआत वो करेंगे। टनकपुर में शारदा घाट पर संध्याकालीन आरती कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हरीश रावत ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। धामी सरकार को लीक एक्सपर्ट सरकार बताया। जोशीमठ में आज भी जारी रहेगा दरार वाली होटलों का ध्वस्तीकरण। बारिश और बर्फबारी से बढ़ी दिक्कतें। केंद्र और राज्य सरकार लगातार हालात की कर रहा है मॉनिटरिंग। जोशीमठ में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया। भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रभावित लोगों के साथ बैठकर भोजन भी किया। ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो आज से 18 जनवरी तक आम जनता के लिए खुला। ऑटो एक्सपो में टाटा, सुजुकी, मारुति समेत कई बड़ी कंपनियों की गाड़ियों के एक्सक्लूसिव मॉडल लॉन्च हुए हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट की खबर। जूनियर छात्र ने सीनियर पर हॉस्टल के रूम में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया। औरैया में किन्नर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा किन्नर की कार रोकने पर किन्नर ने बीच सड़क पर जमकर किया हंगामा। औरैया के सदर बाजार में दुकानों में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल बना। एक के बाद एक साथ 3 दुकानों में आग लगी। संभल में रोड किनारे खड़ी एक कार में अचानक से भीषण आग। देखते ही देखते जलकर राख। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रुड़की के उप कारागार में बंद विचाराधीन कैदी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत की खबर। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में किडनैप कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लड़की को सकुशल बरामद किया गया। हरिद्वार में लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की तफ्तीश जारी। संभल में महिला पंचायत सहायक से छेड़छाड़ मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी को सस्पेंड किया गया। डीएम के आदेश पर कार्रवाई। मिर्जापुर के झिंगुरा रेलवे स्टेशन के पास ओएचई तार टूट गया, जिससे दिल्ली हावड़ा रूट की डाउन लाइन पूरी तरीके से ठप। टिहरी के पर्वतारोही रोहित भट्ट अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाले हैं। टिहरी विधायक ने रोहित से मुलाकात कर उन्हें तिरंगा सौंपा और शुभकामनाएं दी। गाजियाबाद के मोदी नगर में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में 2022 में जन्मी बच्चियों को मुख्य अतिथि बनाया गया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज मध्य प्रदेश में होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 3 से 4 बजे के करीब नर्मदापुरम जिले में उनके पैतृक गांव आखमऊ में होगा अंतिम संस्कार। आज मनाया जाएगा 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के योगदान और सम्मान में मनाया जाता है ये दिन। ओडिशा के कटक में महिला क्रिकेटर राजश्री स्वैन की संदिग्ध मौत। 3 दिन से लापता राजश्री का कटक के जंगलों में शव लटका हुआ मिला। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में कई केस दर्ज हुए हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इन पर आरोप है। बेंगलुरु में पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन ने पालतू जानवर बेचने वालों की दुकानों पर मारा छापा। पशुपालन मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही दुकानों पर बिना चेतावनी दिए ही की गई कार्रवाई। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद 2 महिलाओं की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में कूड़े के डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। आग से उठ रहे धुएं से शहर के लोगों को हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे किया गया बंद। फंसे यात्रियों को देखते हुए जवाहर सुरंग के दक्षिण हिस्से पर जीआरईएफ की मदद से आवागमन शुरू किया गया।
17 फरवरी से दिल्ली से शुरू होगी भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन। ये ट्रेन 7 दिनों में अयोध्या से नेपाल के जनकपुरी तक भगवान राम से जुड़े स्थलों का दर्शन करवाएगी। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट में बताया गया कि 185 परिवारों के 657 लोगों को अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है। जोशीमठ संकट को लेकर सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रभावित लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी सरकार। फिरोजाबाद में ग्राम पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा अखिलेश यादव हो गए हैं बेरोजगार। गोरखपुर में निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस समारोह में बोले सीएम योगी, पिछली सरकारों ने निषाद समाज के साथ अन्याय किया, अब निषाद राज के अनुयायियों का संकल्प जल्द पूरा होगा। भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का विवादित बयान, ओम प्रकाश राजभर पर अमर्यादित टिप्पणी की, ओम प्रकाश राजभर को बताया जूताखोर। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बच्चों के करियर काउंसलिंग को लेकर बैठक की। कहा युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार गंभीर है, पीएम मोदी और सीएम योगी रोजगार पर गंभीरता से दे रहे हैं ध्यान। बहराइच में फसल नुकसान को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, खेत में जानवर जाने की वजह से विवाद हुआ था। मारपीट में घायल 6 लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए। मऊ में बाइक पर स्टंट करके कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल, कानों में ईयरफोन लगाकर बाइक पर किया स्टंट, सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए बनाए वीडियो। झांसी में प्रधान की दबंगई के विरोध में कलेक्ट्रेट पर पीड़ित परिवार ने दिया धरना, प्रधान पर उनके घर के बीच से नाला निकालने का आरोप लगाया गया। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे किसान के सामने आया विशालकाय अजगर, मौके पर उमड़ी लोगों की भीड़, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का छात्रों ने किया घेराव, फीस वृद्धि के विरोध में किया प्रदर्शन। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सड़कों पर उतरे अयोध्या के साधु संतों ने फूका पुतला, बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अलग अलग जिलों से कोटद्वार पहुंचे अधिकारी, शिक्षक कर्मचारियों ने जुलूस निकाला, तहसील परिसर पर किया प्रदर्शन। खटीमा की 17 मील पुलिस चौकी पर महिलाओं ने दिया धरना, चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की। सीतापुर में नगर पालिका की टीम और पुलिस ने मिलकर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, डीसीएम अस्पताल रोड से हटाया गया अवैध कब्जा। अमरोहा में जीआरपी पुलिस ने 2 यूट्यूबर्स को किया गिरफ्तार, रेलवे के नियमों को ताक में रखकर बनाया गया था वीडियो। जालौन में अज्ञात हमलावरों ने सफाई कर्मी की हॉकी से पीट कर की हत्या, उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है जांच। अमेठी में जायस नगर पालिका के अध्यक्ष की दबंगई आई सामने, पाइपलाइन डालने का विरोध करने पर युवक और महिला को पीटने का आरोप है। हरदोई में 7 जनवरी को महिला की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेमिका के चरित्र पर शक करता था प्रेमी। ललितपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के गड्ढे में गिरी, हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। उन्नाव में ओपीडी से महिला डॉक्टर का पर्स चोरी हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात, महिला डॉक्टर ने थाने में शिकायत दी है। अमरोहा पुलिस ने 10,000 के नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया, आरोपी रिजवान को चाकू के साथ पुलिस ने पकड़ा। अमरोहा में पशु क्रूरता के तहत किसानों पर मुकदमा दर्ज करने का मामला, कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा करनखाल गांव, किसानों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की। उन्नाव में एनजीटी के आदेशों की उड़ी धज्जियां, प्रशासन के दावे की पोल खुली, शुक्लागंज के शक्तिनगर में सीधे गंगा में गिर रहा है बड़ा नाला। त्रिकूट पर्वत स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार में शुक्रवार तड़के शुरू हुई बर्फबारी, मां के पवित्र दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु स्नोफॉल का ले रहे हैं आनंद। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों की समीक्षा की, जल जीवन मिशन योजना घोटाले की जांच बारीकी से करवाने की बात कही। जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना का विरोध चरम पर पहुंचा, आपदा के लिए एनटीपीसी की परियोजना को जिम्मेदार बता रहे हैं स्थानीय लोग। बागेश्वर में पेपर लीक मामले को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहा भर्ती घोटाले में बड़ी मछलियों को बचा रही है सरकार, पेपर लीक को बताया सरकार की नाकामी। उत्तराखंड में भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनेगा नकल विरोधी कानून, कैबिनेट के बैठक में लिया गया फैसला। कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने पेपर लीक पर खड़े किए सवाल, का उत्तराखंड देश में बन रहा है हास्य का पात्र, युवाओं का सरकारी संस्थाओं से खो चुका है विश्वास। पिथौरागढ़ में शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट कर अधिक लाभ दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने नवी मुंबई से गिरफ्तारी की। कानपुर में चोरों के गिरोह ने मंदिर को बनाया निशाना, मंदिर से 20 लाख के आभूषण चोरों ने किए साफ, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नोएडा में एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। विकासनगर में 550 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कानपुर में मृतक के परिजनों ने भी सड़क पर शव रखकर लगाया जाम, परिजनों ने मुआवजे की मांग की, सड़क दुर्घटना में गई थी सब्जी विक्रेता अनिल रावत की जान। कानपुर पहुंचे ब्रिटिश गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने एचएएल के एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के विमानों की तारीफ की, अपने देश के लिए रक्षा सौदों को लेकर एमओयू साइन भी किए।
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 40 छात्र छात्राओं का पाया गया फर्जी एडमिशन। विश्वविद्यालय ने सभी का एडमिशन रद्द किया। सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों की जिंदगी संवारेगा प्रशासन। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर स्कूल पहुंचाएगा। बच्चों को सुरक्षा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नई मुहिम। कानपुर में दबंगों ने एक मोहल्ले में मचाया उत्पात। बाइक सवार दबंगों ने पत्थरबाजी के साथ चलाए बम। पत्थरबाजी में कई लोग घायल बताए गए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।